इस देश में नरेंद्र मोदी नामक नेता अगर किसी नेता से घबराते हैं तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता उनको चैलेंज करने वाला है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इस बात की पुष्टि तब और हो जाती है जब अरविंद केजरीवाल को रात के वक्त ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और यह बात कई चीजों की तरफ संकेत करती है और वो संकेत साफ तौर पर यह है कि लोकसभा चुनाव आते ही नरेंद्र मोदी की घबराहट शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी जीत आसान नहीं लग रही है, इसीलिए वो एजेंसियों का दुरुपयोग करवा करके इस प्रकार की कार्रवाइयां करवा रहे हैं। और भी कई तरह के सवाल हैं। पूरे देश में इस समय चर्चा हो रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कल अरविंद केजरीवाल और ईडी के मामले पर। यहां पर जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो साफ तौर से इंकार कर देता है जब आम आदमी पार्टी की तरफ से गिरफ्तारी को लेकर के बात रखी जाती है। वो कहता है कि हमें इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है, ईडी अपनी कार्रवाई कर सकती है। उसके बाद आप देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट में कल ही सुनवाई हुई और कल शाम को ही ईडी अरविंद केजरीवाल के पास सुनवाई के लिए पहुंच जाती है। 2 घंटे की पूछताछ जो है बातचीत होती है अरविंद केजरीवाल के साथ और रात को 9 बजे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जैसे ही गिरफ्तारी होती है आंधियों की तरह यह खबर सब तरह फैल जाती है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। लोकसभा की चुनाव के घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से ये जांच चल रही है, लेकिन 2 साल की जांच में 1 पैसा भी ना सीबीआई को मिला है ना ईडी को मिला है। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता उनको चैलेंज करने वाला है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। आपको बता दें कि सीएम पद पर रहते हुए ईडी ने अब तक पहली गिरफ्तारी ऐसी की है जिसमें सीएम पद पर रहते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन यहां पर ईडी की नीयत पर सवाल उठते हैं और वो इसलिए उठते हैं क्योंकि ईडी ने 2014 के बाद, ध्यान दीजिएगा, 2014 के बाद अब तक जितनी भी कार्रवाइयां की हैं उसमें 95% जो नेता हैं वो विपक्ष के हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के नेताओं का काम दूध बेच करके धंधा करना है, गाय भैंस का दूध, बकैया का दूध निकाल करके बेचते हैं। वो किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। यहां पर नियत पर सवाल नरेंद्र मोदी की पर भी उठते हैं क्योंकि जिन नेताओं पर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं ईडी कार्रवाई करती है और फिर वो उसमें शामिल हो जाते हैं तो उन पर किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं होती। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत पर सवाल उठते हैं कि वो इसलिए ईडी के छापे पड़वाते हैं, ईडी से गिरफ्तारियां करवाते हैं, जैसा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भी देखा गया है कि जहां जहां पर जो है गिरफ्तारी हुई, छापे पड़े, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और बाकायदा दे दिए गए। क्या ईडी का इस्तेमाल यहां पर इस तरह से भी किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो वाकई में सोचने वाली बात है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। और सबसे बड़ी बात, देश के इतिहास का सबसे पहला ऐसा नेता होगा जो इस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा होगा। कहते हैं कि 56 इंच की छाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि 56 इंच की क्या 2 इंच की भी नहीं है, क्योंकि अंदर का जिसे जिगरा बोलते हैं, जिसे जिगर बोलते हैं, शायद इसलिए समय समय पर आरोप भी लगते हैं विपक्ष के द्वारा कि देश की आजादी में इन नेताओं का कोई योगदान नहीं रहा या इन पार्टी से जुड़े हुए नेताओं का कोई भी योगदान नहीं रहा। इस सवालों का सामना उन्हें करना ही पड़ेगा जब इस तरह की कार्रवाइयां होंगी, वो भी लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा के बाद अगर इस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के द्वारा साफ तौर पर ट्वीट के माध्यम से बात कही गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं, अरविंद केजरीवाल से घबरा गए हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे और इसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा का नाम है और इस विचारधारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद घबराते हैं, इसीलिए उनकी ये गिरफ्तारी की गई है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का निर्णय
मोदी सरकार के लिए ही नुकसानदायक होगा, अरविंद केजरीवाल को राजनीति में लोकसभा चुनाव में इसका फायदा होगा, या आने वाले समय में इस संकेत है कि अरविंद केजरीवाल के बाद और भी नेताओं को ईडी के द्वारा गिरफ्तार करवाया जाएगा। आप जो भी सोचते हो इस पूरे मामले पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।